1 year of Gorilla 450। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज फाइनली हमारे गोरिल्ला 450 का प्रॉपर 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो इस एक साल में हम लोगों ने क्या क्या किया आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड हाँ, आज 1 ईयर का ओनरशिप रिव्यू मैं इसी वीडियो में डालूंगा। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इस बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में कि एक साल में इसका परफॉर्मेंस क्या डाउन गया या फिर ठीक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। क्या एक साल में इसका परफॉर्मेंस कुछ गिरा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट मैंने 3-4 दिन पहले ही मैंने इसका थर्ड सर्विसिंग करवाया है। एंड थर्ड सर्विसिंग के बाद ये और भी स्मूथ बन चुका है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बाइक में अप्रॉक्स 8650 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंड अभी तक बाइक बिल्कुल स्मूथ है। सो गाइस, आप लोगों ने बाइक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे थे। कमेंट सेक्शन पूरा भर गया था जब मैंने फर्स्ट बाइक रिव्यू दिया था। ठीक है, तो अभी उन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँगा कि इसके ब्रेक्स कैसे हैं, इसके सीट कंफर्ट कैसा है, इसका सस्पेंशन है वो कैसा है, इसका माइलेज कैसा है। तो चलिए एक एक करके सबका आंसर करता हूँ मैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। ब्रेक्स आज भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, एंड अभी मैंने रिसेंटली इसका जो पीछे वाला ब्रेक पैड है वो चेंज किया है। ठीक है, थर्ड सर्विसिंग में। तो इसका कॉस्ट कितना पड़ा वो भी मैं दिखा दूंगा आपको बाद में। ठीक है, तो ब्रेक्स आज भी बहुत स्मूथ है, बहुत ही अच्छे से ब्रेक यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप सबका एक और क्वेश्चन था कि क्या बाइक हिट करती है। तो मैं इसका आंसर करना चाहता हूँ कि नहीं, बाइक बिल्कुल हिट नहीं करती। बट हाँ, समर के टाइम पे अगर आप ट्रैफिक में रुके हुए हैं एंड तब बाइक थोड़ी हिट करती है। आई एम नॉट गोना लाई, तब बाइक थोड़ी हिट करती है। ठीक है, बाकी हीटिंग का कोई इशू नहीं है। मैं जितना दूर गया हूँ अभी तक, कभी भी इतने लॉन्ग राइड में कभी भी हीटिंग का इशू नहीं आया। ठीक है, बाइक बहुत ही स्मूथ चलती है, कोई हीटिंग का इशू नहीं है। आप सबका और एक क्वेश्चन है कि बाइक में क्या वाइब्रेशंस होते हैं। तो ऑब्वियसली बाइक में वाइब्रेशंस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप हाई स्पीड में है 120 130 में भी है तब भी इतना वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बिल्कुल ठीक ठाक है। पिलियन के साथ भी एंड सिंगल भी आप लोग जब राइड कर रहे हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ठीक रहता है। क्योंकि मैंने जब ऑफ रोडिंग किया था इस बाइक से, तब यहाँ नीचे जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं भी ये नीचे नहीं लगा। ठीक है गाइस, आज गुवाहाटी में बहुत दिनों के बाद धूप निकली है। ठीक है, तो आज मैं जब बाइक को निकाल के लाया हूँ तो कल क्योंकि बारिश था, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पूरा कीचड़ थोड़ा थोड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ तो वो ये है कि इसका जो मड गार्ड है आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसका लुक थोड़ा ख़राब हो जाता है मेरे हिसाब से। एंड अगर आप लोग मड गार्ड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा ना कि इसका जो कीचड़ है वो यहाँ तक नहीं आता, यहाँ तक भी नहीं आता, बिल्कुल यहाँ तक आता है। ठीक है, तो बहुत कीचड़, ये बाइक जो है बहुत कीचड़ फेंकता है इधर ऊपर तक। तो आप सब इस चीज़ का ध्यान रखना। तो गाइस, अभी जैसे कि गर्मियों का सीज़न आने वाला है, मानसून का सीज़न आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ होगा ऑब्वियसली। तो अगर आप लोगों को कीचड़ से प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली सबको होता है, तो आप मडगार्ड बिल्कुल लगाएं। ठीक है, और उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनके पास गोरिल्ला है तो वो लोग भी मडगार्ड लगा चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, एक मैं ही हूँ जिसने नहीं लगाया, तो आप लोग बिल्कुल लगा लेना, मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, सो गाइस, आप सबके द्वारा पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए रखा था, जो है माइलेज। इस बाइक का माइलेज कैसा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इस बाइक से मैंने जितना अभी तक चलाया है तो हाईवे में हमेशा 30 से 32 तक मिला है एंड सिटी में 24, 25, 26 इन सब के बीच में रहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से 450 सेगमेंट में ये माइलेज बिल्कुल सही है। एंड अगर आप लोग को और भी अच्छा माइलेज चाहिए तो बिल्कुल एक चीज़ याद रखना, मैंने डीलर से ये पूछा था तो डीलर वालों ने बोला था कि अगर आप इस बाइक को स्पीड में चला रहे हैं तो बिल्कुल परफॉर्मेंस मोड में चलाना, एंड अगर आप इस बाइक को धीरे चला रहे हैं तो इको मोड में चलाना। ये अगर बैलेंस आप लोग मेंटेन रखेंगे तो बाइक बिल्कुल अच्छा माइलेज देगी एंड आप सबको ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सुन लेते हैं हम लोग, आइए। सो गाइस, मेरे वीडियो में हेलीकॉप्टर की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो 3 सर्विसिंग करवाया है, तो इसका सर्विसिंग कैसा है, रॉयल एनफील्ड का जो सर्विसिंग है वो कैसा है, तो चलिए आंसर करते हैं। सो गाइस, इस बाइक को हमने अभी तक 3 सर्विसिंग दिलवाया है। ठीक है, तो जो पहला सर्विसिंग था उसमें कॉस्ट आया था अराउंड 1500 से 1600 तक, मुझे इतना याद है। इसका जो सेकंड सर्विसिंग था वो बिल्कुल कम था। ठीक है, अराउंड 450 ऐसा ही कुछ हुआ था। बट गाइस, इसका जो थर्ड सर्विसिंग है आप तो खुद ही देख लीजिए। सो गाइस, हमारी थर्ड सर्विसिंग में हमारे बाइक में चेंज हुआ एयर फिल्टर, जो ऑयल्स है वो सब चेंज हुए। ठीक है,
फिर इंस्पेक्शन मैंने दिलवाया तो बाद में पता चला कि इसका जो ब्रेक पैड है पीछे वाला वो पूरा घिस चुका है और ब्रेक पैड बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने इसका ब्रेक पैड जो है वो चेंज करवाया। फिर इसका टोटल जो आया, मेरे साथ अन्याय हुआ है। थर्ड सर्विसिंग मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ गया, बट हाँ बाइक के लिए वो इम्पोर्टेंट था। मैंने इन हाउस ही जो है ब्रेक पैड लगाया है, आपको मैं दिखा सकता हूँ इधर, ठीक है। तो ये ब्रेक पैड जो है इन हाउस ही है, रॉयल एनफील्ड वालों से ही मुझे मिला है, ठीक है। और जो आगे वाला है उन लोगों ने बोला था कि चेंज कर लो, बट मैंने जब इसको नोटिस किया तो ठीक ठाक ही है आगे वाला, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करवाया अभी, बस इसी का करवाया, ठीक है। इसका जो प्राइस है मैं आपको यहाँ लगा दूँगा, ठीक है। सो गाइज ये तो थे आप सबके क्वेश्चंस। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि इस बाइक में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम मिल रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ है जो इस बाइक में मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ इसका जो हेडलाइट है, इसका जो बीम है बिल्कुल बकवास है। आपको रात में अगर आप लोग कहीं माउंटेन में चला रहे हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था जब मैं शिलोंग से वापस आ रहा था, तब बिल्कुल इसका लाइट काम ही नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। इससे तो अच्छा स्कूटी का लाइट ही है जो आपको अच्छे से मतलब रोशनी देगा, ठीक है। तो हमें इसके साथ एक फॉग लाइट तो लगाना ही होगा, ये कंपलसरी है और मैं भी लगाऊंगा, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम मिला मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो सर गाइस दूसरा जो चीज़ मुझे बुरा लगा वो है इसका जो ब्रेक है, पीछे वाला जो ब्रेक है, अगर मैं यहाँ ज़्यादा प्रेस करूँ तो कभी कभी क्या होता है ना, ये ब्रेक जो है वो छूट जाता है, ठीक है, मतलब पकड़ता नहीं है अच्छे से। और ये प्रॉब्लम मैंने डीलर वालों को दिखाया तो खैर अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट होपफुली ये आगे भी ना आए, ठीक है। बाकी ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ये बहुत गोरिल्ला वालों को फेस करने को मिल रहा है, ठीक है, मैंने यूट्यूब में भी देखा था। तो रॉयल एनफील्ड प्लीज़ फिक्स दिस। ये थे एक दो ऐसे प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बहुतों के बाइक में ये प्रॉब्लम्स नहीं भी हो सकता है, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी हमने क्या क्या एक्सेसरीज अभी तक बाइक में लगवाया है, ठीक है। तो जब मैंने बाइक को ख़रीदा था तभी सारे एक्सेसरीज मैंने लगा लिया था जो जो बाइक में है, ठीक है। तो ये है पहला इंजन गार्ड जो मैंने डीलर से ही लिया है। उसके बाद सेकेंडली वी हैव दिस रेडिएटर गार्ड जो भी बहुत काम पे आ जाता है, क्योंकि आपका ये जो रेडिएटर है ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है इस बाइक में, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गार्ड ये पूरा काम कर देता है, ठीक है। तो नीचे आप ये देख सकते हैं ये कीचड़ से बचने के लिए वो भी मैंने लगाया है। आगे अगर हम लोग देखें तो वी हैव दिस हेडलाइट ग्रिल, ये भी बहुत काम पे आ जाता है क्योंकि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना वो यहाँ नहीं लगते हैं, ठीक है। और इसका जो लुक है ये हेडलाइट ग्रिल मेरे हिसाब से ये लुक भी बहुत एनहांस करता है, ठीक है। एंड यहाँ ऊपर मैंने लगाया है इंस्ट्रूमेंटेशन काउल, एंड ये भी बहुत काम पे आ जाता है एंड इसका लुक ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। एक और चीज़ है जो मुझे बहुत लोगों ने बोला था, इसका जो स्टॉक मिरर्स है ये हटा के यहाँ बार एंड मिरर्स लगाने के लिए, बट गाइज ये एक्चुअली मेरी चॉइस है कि मैं इसमें स्टॉक मिरर्स ही मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कभी चेंज ही नहीं किया। तो गाइस अभी हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो है इसका कंफर्ट एंड टूरिंग। क्या आप इस बाइक से टूर कर सकते हैं? तो गाइस सबसे पहले सीट कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सीट है अगर आप अकेले चला रहे हैं तो आपको ठीक ठाक ही लगेगा, ठीक है, मतलब अच्छा ही लगेगा, इतना अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर आपके साथ कोई पिलियन है तो इस सीट में उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लॉन्ग राइड्स में जब भी मैं गया हूँ, मेरे जो दोस्त मेरे साथ गए हैं, आपने अगर मेरे जो घर जाने वाला ब्लॉग है वो देखा होगा तो कुणाल को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एंड वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो सीटिंग पोस्चर है वो अच्छा नहीं होता पीछे, ठीक है। तो इसीलिए जो सीट कंफर्ट है पिलियन के लिए वो बहुत ही ख़राब है। खैर जो आगे बैठा हुआ होता है उसके लिए तो ठीक ही है, ठीक है। सीट कंफर्ट के बारे में तो बात कर लिया, अभी बात कर रहे हैं इसके चलाने वाले कंफर्ट के बारे में। तो कैसा है? बिल्कुल अच्छा है। एंड जब आप लोग इसके सेकेंड या थर्ड गियर में होते हैं ना, तब अगर आप इस बाइक को थ्रोटल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा पावर डिलीवर करता है, ठीक है। इसके सेकेंड गियर से ही आप लोग 80 तक जा सकते हैं, ठीक है। बट खैर आप लोग ज़्यादा तेज़ मत चलाना। बट इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो पावर है, बहुत ही रॉ पावर है इसका गोरिल्ला 450 का। एंड रॉयल एनफील्ड के बाकी बाइक्स में इतना पावर नहीं मिलता। हाँ मिलता है, जो कॉन्टिनेंटल जीटी है एंड हिमालयन है उनमें मिलता है, बट इसका जो इनिशियल पिकअप है वो ज़्यादा है उनसे। क्यों? क्योंकि ये बाइक जो है वो छोटी है उन बाइकों से, एंड इसीलिए इसका जो पावर है एज कम्पेयर टू अदर्स ये बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसके टूरिंग कैपेसिटी के बारे में, क्या हम इस बाइक से टूर कर सकते हैं। तो मेरा पूरा चैनल ही इस कंटेंट में बना हुआ है कि मैं इस बाइक से ही मैं अपने घर गया हूँ शिवसागर, जो यहाँ से 363 किलोमीटर्स दूर है। एक ही दिन में मैंने वो कवर किया है। हम लोग डाउकी गए हैं, ठीक है। तो जो डाउकी का वीडियो है वो अभी तक नहीं आया, बट हाँ हम लोग डाउकी गए हैं। तो ये बाइक टूरिंग के मामले में बहुत सही है। बट हाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है इसका जो फ्यूल टैंक है, इसका कैपेसिटी बस 11 लीटर्स का ही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप
जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ज़्यादा पेट्रोल पंप हो, ठीक है। आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो लोगों को बहुत पसंद आता है, इसके टायर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो टायर है 160 सेक्शन के हैं, तो ये अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा टायर वाला बाइक यही है, ठीक है। तो इसके जो टायर्स है बहुत ही अच्छे लगते हैं सबको, ठीक है। आज फाइनली 1 ईयर हो चुका है एंड बाइक का भी बर्थडे है, तो ऑब्वियसली हम लोग अगर इंसान सेलिब्रेट कर सकते हैं तो मैं अपनी बाइक को बहुत प्यार करता हूँ। एंड हाँ, मैंने अपनी बाइक का नाम लूना भी रखा है, तो आज लूना का बर्थडे है, तो इसी बात में केक कटिंग तो बनता है। तो चलिए आज तुम्हारे नाम पे चलो हम लोग केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे लूना, चलो पहला बाइक तुमको ही। आ जाओ, 1 साल कंप्लीट हो गया। मैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल। थैंक यू। सो गाइज, एक तो आप सबके लिए भी बनता है, ये लीजिए। वर्चुअली मैं खिला रहा हूँ। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया इसको अच्छा बनाने का, ठीक है। एंड ये नया साल है हमारे बाइक के लिए एंड हमारे लिए भी, तो इस साल हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। एंड आप सबको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। एंड डाउकी का वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ मैं, तो डाउकी का 2 पार्ट में वीडियो आएगा, ठीक है। एंड और एक वीडियो है जो शिवसागर सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा, जहाँ हम लोग जाने वाला है सरायदेव, ठीक है। तो वो वीडियो आएगा। तो 3 वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुके हैं हम लोग। पहले ये वाला वीडियो जाएगा, उसके बाद बाकी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आई गेस मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर इस वीडियो में दे दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय। गाइस, इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना।